नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा, लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन। चलिए बात करते हैं आज की डाइट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल का क्या रिश्ता है। डाइट और ब्लड प्रेशर का वही रिश्ता है जो एक डाइट और टाइप 2 डायबिटीज का है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि नमक के अलावा जो भी हाइपरटेंसिव्स होते हैं वो डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते। तो कौन सी चीज़ें डाइट से हटानी चाहिए और कौन सी चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए अपना बीपी नॉर्मल रखने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। जो चीज़ें डाइट से हटानी चाहिए सबसे पहले उनकी बात करते हैं। नंबर 1, एक्सेस बैड फैट्स। बैड फैट्स क्यों हमें डाइट से हटाने चाहिए? क्योंकि जब भी हम एक्सेस ऑफ बैड फैट्स अपनी डाइट में लेते हैं तो वो आर्टरीज को लाइन करते हैं, उन्हें हार्ड बनाते हैं, और जब हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है या सख्त हो जाती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लग जाता है। तो कौन से फैट्स ऐसे हैं जो हमारी आर्टरीज को हार्ड बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं? वो है नंबर 1, सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं घी, बटर, कोकोनट ऑयल, मार्जरीन एक्सेट्रा में। नंबर 2, प्रोसेस्ड फैट, जो कि ऑयल, वनस्पति और पैकेज फूड्स में पाए जाते हैं। नंबर 3, वो फैट्स जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि मीट, एग, हाई फैट डेयरी वगैरह। जब हम ये सारे फैट्स एक्सेस में खाते हैं तो हमें हाइपरटेंशन रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहने लग जाता है। तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, तो इनको अपनी डाइट में से हटाएं या इनको अपनी डाइट में से मिनिमल क्वांटिटी में इंक्लूड करें। सेकंड, नमक। WHO के हिसाब से हम एक दिन में हमें 2 ग्राम से कम सोडियम लेना चाहिए। 2 ग्राम सोडियम 1 चम्मच नमक में होता है, यानी कि अगर हम पूरे दिन का खाना देखें तो उसमें 1 चम्मच नमक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि इंडिया में एवरेज नमक की कंजम्पशन 7 से 8 ग्राम चम्मच है। इसीलिए हाइपरटेंशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादातर नमक अनरिकग्नाइज फॉर्म में खाया जाता है। ये घर के खाने से इतना नहीं मिलता जितना कि बाहर के खानों या पैकेज फूड्स जिनमें हिडन सॉल्ट होता है उनसे मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि आपको अगर नमक की क्वांटिटी कम करनी है तो बाहर का खाना, पैकेज फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स ये कम से कम लें। थर्ड, अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन। शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शुरू में बेशक कम हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। शराब पीने के 12 से 24 घंटे तक बाद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने के चांसेस होते हैं। यही नहीं, शराब पीने से हार्ट रेट बढ़ता है और जब हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अभी हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें अपनी डाइट में कम करनी चाहिए या हटानी चाहिए, और अब हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर ठीक रहे। नंबर 1, पोटाशियम कंटेनिंग फूड्स, यानी कि वो खाने जिनमें कि पोटाशियम है। ऐसे कौन से खाने हैं? हरे पत्ते वाली सब्जियां, केले, आलू, ब्रोकली, एवोकाडो इत्यादि। वैसे भी जब हम बहुत सारी वैरायटी वाली डाइट खाते हैं जो कि प्लांट बेस्ड है तो हम ऑटोमेटिकली बहुत सारे पोटाशियम रिच फूड्स खा ही लेते हैं। जब हम पोटाशियम रिच फूड्स खाते हैं तो क्या होता है, हमारी किडनीज एक्सेस सोडियम बॉडी से फ्लश आउट कर देती हैं, और जब सोडियम फ्लश आउट होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और उसके नॉर्मल रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अपनी डाइट को हाई फाइबर डाइट बनाएं। हाई फाइबर डाइट क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाई फाइबर डाइट बॉडी से जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसने आर्टरीज को लाइन करके हार्ड बनाया है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, उसको हटाने में हेल्प करता है। हाई फाइबर डाइट कहाँ से मिल सकती है? प्लांट बेस्ड डाइट हाई फाइबर डाइट है। जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उन सब में फाइबर होता है, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें, नट्स, सीड्स इत्यादि। जब आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट हाई फाइबर हो जाती है। किसी भी एनिमल प्रोडक्ट में फाइबर नहीं होता है। तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो अपनी डाइट में मिनिमाइज करें हाई सैचुरेटेड फैट्स को, बैड फैट्स को और अल्कोहल को, सोडियम यानी कि सॉल्ट को नियमित अमाउंट में खाएं
और अपनी डाइट में पोटाशियम रिच फूड्स और फाइबर को इंक्लूड करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।